जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बार फिर से आप सबके सामने एक बड़ी खबर लेकर आए हैं जो डीआरडीओ से जुड़ी है। और डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM-V3 का। और ये खबर खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोशल मीडिया के हवाले से दिया है। और जो टेस्ट है वो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में हुआ है और इसी तरह का टेस्ट टर्की ने 2024 में किया था और आज भारत ने भी ये सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। नंबर जी, जय सिया राम। उमेश जी, ये जो खबर है, ये जो सक्सेसफुल टेस्ट किया है डीआरडीओ ने ULPGM-V3 का, और अगर इसको माने कि कितना सिग्निफिकेंट है ये इंडिया के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं उसमें। देखिए अंबर जी, ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रेसिशन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम यूएवी के द्वारा हम स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी पे, एक तरह से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत के अंदर फॉर द यूएवी इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्री के अंदर अटैक कैपेबिलिटी है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है। आपको मालूम है 2024 में टर्की ने, जैसे आपने बताया था, ये टेस्ट कर दिया था। तो भारत और टर्की, जो पाकिस्तान का सपोर्टर भी है, उसके बीच में एक टेक्नोलॉजिकल गैप आ गया था। मुझे भी लगता था कि भारत कम से कम 5 से 10 साल पीछे है ड्रोन के डेवलपमेंट में। बट रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस हिसाब से भारत की कंपनियां जैसे डीआरडीओ है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, अदानी है, और बहुत सारे जो एमएसएमई सेक्टर से हम ये जो ड्रोन जिस अभी जो हमने बनाया है, यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। देखिए, इसका ये जो वर्जन है, ये थर्ड वर्जन है। तो भारत इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है और ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप मिसाइल लगा दीजिए और ये इसकी जो टोटल वेट है वो 12.5 किलो की है। और रात के समय ये कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक ये स्ट्राइक कर सकता है। दिन के समय ये 4 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है। मतलब इंफ्रारेड अगर देखा जाए तो हीट सिग्नेचर यूज करके उस एरिया को उधर मिसाइल भेज के प्रेसिशन स्ट्राइक करता है, जिसके आसपास में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो। और इसका यूसेज कहाँ पे हो सकता है? देखिए, जैसे समझ लीजिए दुश्मन का टैंक आता रहता है, तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है। बंकर को बस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। फिर प्रेसिशन टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए अगर हमारे इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान का कोई शिप वॉरशिप आ जाता है, तो आप इसको भेज दीजिए और वहां से जाके दूर से ही 4 किलोमीटर दूर ही आप उधर मिसाइल छोड़ दीजिए, तो ये सीधा जाके वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मैंने तरह से उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, यूएवी होने से हमारे जो सोल्जर्स की जान है वो एक तरह से सुरक्षित होती जाती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा भी नहीं होता है और एनिमी में भी नहीं होता है। हमें प्रिसीजन गाइडेड इसके लिए किया जाता है कि हम परफेक्ट आदमी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 22 मिनट में आपने देखा कि कैसे वी हैड स्ट्राइक 9 to 11 लोकेशन स्ट्राइक किया था। सिमिलर चीज इस बार आप देखेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर हमको हाफिज सईद को उड़ाना है, अगर हमको मालूम पड़ जाएगा वो वहां पे है, हम अपना ड्रोन भेज देंगे और सीधा उधर जाके सिर्फ हाफिज सईद को उड़ाएगा। नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ तो जाएगा कि उमेश जी, क्या। मैं यही यही सवाल मैं जानना भी चाह रही थी फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया को एक टैक्टिकल एज दे सकता है इन मॉडर्न वॉरफेयर अगेंस्ट जैसे बॉर्डर है हमारा चाइना और पाकिस्तान का उस पे। देखिए, टैक्टिकल नहीं, सिग्निफिकेंट टेक्निकल और टैक्टिकल एज देने वाला है। अभी हम्म, आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के अंदर, बताया जाता है, भारत ने तो डिनाई किया है, पर म्यांमार में म्यांमार अल्फा ने इसको एक तरह से उसकी पुष्टि की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत ने
वहां पे ड्रोन्स भेज के अल्फा की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। उसमें भी बताया जाता है कि हमने ड्रोन्स यूज किया। अब उसमें ये ड्रोन्स यूज किया हमें नहीं मालूम, बट इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट। हम इसको यूज कर सकते हैं अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी इन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी हम यूज कर सकते हैं। और भारत के अंदर ये भी ऐसा है कि हम दुश्मन के देश में भी ड्रोन भेज सकते हैं। और आपको मालूम है वापस हमारे बॉर्डर पे, पीओजेके के बॉर्डर पे वापस पाकिस्तान ने मिलिटेंट बेस मिलिट्री मतलब वो टेररिस्ट मिलिट्री बेस बनाना चालू कर दिया है। उधर भी जाके स्ट्राइक कर लेगा। तो जो कैपेसिटी पहले अ, अमेरिका के पास थी, चाइना के पास थी, रशिया के पास थी, इसराइल के पास थी, भारत ने भी वो फैसिलिटी ले चुके हैं। आपको मालूम है हमारा जो घातक है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, इसके अंदर भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स है। ये तो अभी ये स्टार्टिंग फेज है, अब इसका स्केल बढ़ेगा और इसको इंटीग्रेट हम कहीं भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो ड्रोन सिस्टम्स है जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं, अचानक आप देखेंगे इसका मल्टी फेसेटेड यूज होगा। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें बताया जाता है कि अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले हमारे 20 साल के 2 बच्चे जो आईआईटी में पढ़ रहे थे, उन्होंने एक तरह से ड्रोन बनाया है जो इसको जिसका जो बताया जाता है उसका जो हीट सिग्नेचर है राडार भी नहीं पकड़ सकता, वैसा उन्होंने बनाया है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को भारत एक तरह से डेवलप कर रहा है यूएवी के अंदर। डीआरडीओ ने एक तरह से बताया जाता है कि 2000 पेटेंट्स प्राइवेट सेक्टर्स को दिए हैं डेवलप करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे जो कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और जो प्राइवेट कंपनी है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, अदानी एरोस्पेस है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर बता देता हूँ, एल्बिट टेक्नोलॉजीज ने, अल्फा टेक्नोलॉजीज ने जो ड्रोन्स बनाए थे, वो लाहौर में जाके उन्होंने तहलका मचा दिया था। और उसके अंदर भी अदानी एरोस्पेस का एक तरह से स्टेक है। तो भारत को समझ में आ गया कि आगे जाके ड्रोन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए उन्होंने एक तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल में एक तरह से टेस्ट फैसिलिटी बनाई हुई है। वहां पे नेशनल ओपन एरिया रेंज है। और भारत ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रुका हुआ है, वो एक और एक टेस्ट रेंज वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी बना रहा है। और प्रधानमंत्री ने वहां पे भी उसका उद्घाटन किया है। आज आपने देखा होगा कि हम अपना जो मिसाइल टेस्टिंग करते हैं वो ओडिशा के आइलैंड्स पे करते हैं। तो भारत की ये जो कुर्नूल में है वो दूसरी टेस्टिंग फैसिलिटी है, तीसरी भी आ रही है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और भारत सरकार एक तरह से इंडिजिनस ऑटोनोमस यूएवी जो है उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा सहायता भी दे रही है। जी। उमेश जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, टीसीपीपीज के जो इन्वॉल्वमेंट है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है या कितना क्रूशल है ये कोलैबोरेशन इंडिया का जो आत्मनिर्भर डिफेंस विजन है? देखिए, भारत के अंदर जो अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल है, हम्म। अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल जो यूएवीज है, उसके अंदर कॉम्बैट फैसिलिटी और उसके अंदर स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, जिसके अंदर हमें कोई भी इक्विपमेंट बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। इंडिजिनसली हम सोर्स करके हम ये ड्रोन्स बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सेकंड ऐसा है कि आपने देखा है कि आजकल ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम्स आ चुके हैं। आजकल एक तरह से ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं कि हमने AK-203 जो राइफल है उसको भी ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, इसके एप्लीकेशन वाइड रेंज है। अभी तो हम एक तरह से सोच रहे हैं कि कैसे यूज होगा, बट आगे जाके हमारे अंदर एक ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है उसकी एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। मैं इस इसमें घातक का बोलना चाहूंगा, जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो भारत सरकार बना रहा है, उसके अंदर हमारा जो कावेरी इंजन है, होम डेवलप्ड कावेरी इंजन, ड्राई इंजन है, उसको यूज किया जाएगा। और उसके अंदर बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। जो हम अमेरिका से अभी MQ रीपर ड्रोन लेते हैं, या इसराइल का हेरॉन ड्रोन्स है, या चाइना का ड्रोन्स है, टर्की का बरात का ड्रोन्स है, उसके मुकाबले आ चुके हैं। भारत ने टेक्नोलॉजिकल एज गेन कर लिया, ये स्टार्टिंग स्टेज है।
अब एक बार होने के बाद आप इसके अंदर देखेंगे बहुत सारी मिसाइल हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम अपनी रुद्रा मिसाइल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। किसको मालूम, कल हम चाहें तो इसके अंदर हमारी ब्रह्मोस भी ब्रह्मोस को भी इंटीग्रेट करते हैं, मिनी ब्रह्मोस बना के, मिनिएचर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। कुछ भी जी, कर सकते हैं हम जी। इसका एप्लीकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है जी, और ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं है इसमें, सबसे बड़ी बात ये है। एब्सोल्यूटली। जी, और तो उमेश और जी ये हम्म, ये जो माइलस्टोन है क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी जो रेडीनेस है टू डेवलप स्केल कॉम्प्लेक्स मिसाइल सिस्टम? हमारे पास सारे टेक्नोलॉजीज है, सारे टेक्नोलॉजीज को हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके इंटर ऑपरेटेबिलिटी करना है और उसके साथ उसका स्केल भी बढ़ाना है। ये काम अभी होना चालू होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी सब लोग अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, डीआरडीओ उसको एक तरह से एग्रीगेट करेगा, ये सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा जिसमें घातक में यूज किया जाएगा। और घातक ऐसा सिस्टम रहेगा, अगर आपने सुना होगा मैन अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल के लिए भी इंडिया ट्राई कर रहा है कि आपके प्लेन के साथ अनमैन्ड अनमैन्ड प्लेन भी रहेगा, जो ड्रोन्स रहेंगे, उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होता जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो ड्रोन्स है इसको हम सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेकंड एक और एक चीज है, ये जो ड्रोन्स है इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन है, तो जिसके हिसाब से वहां से जो इमेजेस भी हो सकता है कैमरा के अंदर, हम समझ लीजिए इसको सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और वो इमेजेस यूज करके ट्रांसमिट भी कर देगा। और उसके बाद जब उसको लगेगा तो हम वहां से बैठ के कमांड सेंटर से भी हम उधर से ऑपरेट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि कौन सी मिसाइल यूज करनी है, वो भी हम उसके अंदर फीड कर सकते हैं। तो टेक्निकली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स आई थिंक इंडिया हैज डेवलप्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर में भारत को एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एज देने वाला है ये सिस्टम। जी, यही सवाल मैं आपसे आगे करने वाली थी कि उमेश जी जो राइजिंग कंसर्न है अबाउट ड्रोन्स एंड अनमैन्ड थ्रेट्स, उसमें ये जो पूरा सिस्टम है यूएलपीजी MV3, ये किस तरह से जो इंडिया की ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ड्रोन कैपेबिलिटी है उसको किस तरह से बढ़ावा देने वाला है? देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने डिफेंसिव कैपेबिलिटी देखा है कि वहां से 840 ड्रोन प्रोजेक्टाइल्स आए थे। हमारा हुँ, जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। हमने बहुत सारे ड्रोन्स को तो उनकी रेंज जो होती है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको ही जाम करके उसको इनएफेक्टिव कर दिया है, सॉफ्ट किल किया है। बहुत सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया है, कौन सी मिसाइल के थ्रू हमने उधर, बोला जाता है कि इवन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, लेजर वेपन भी यूज किया है। अब ये जो है ये ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है। अभी हमें नेक्स्ट टाइम हमारे जो बोलते हैं आपको एयरक्राफ्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ये ड्रोन आप यूज करिए सीधा बॉर्डर के, जो पाकिस्तान करता है वहां से ड्रोन भेजता है यहाँ पे, हम भी यहाँ से ड्रोन भेज सकते हैं उधर। अगर हमको मालूम रहेगा कि वहां पे वो टेररिस्ट है, उधर सीधा ड्रोन भेजो, उधर से यहाँ से हमारे जो बॉर्डर के अंदर जो लोग बैठे हैं उधर से किल कर सकते हैं, सॉफ्ट किल इधर से ही कर सकते हैं। हमको अननोन गनमैन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम वहां पे हमको हमारे पास खुद का नाविक सिस्टम तो है, सैटेलाइट सिस्टम, ड्रोन के साथ उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये उड़ता रहेगा, इसको मालूम पड़ जाएगा। और ऐसे भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रेडार को भी वेट कर रहे हैं। तो कौन पाकिस्तान के अंदर, समझ लीजिए कोई भी सेफ नहीं है आज की डेट में। अगर सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर दे और हम एक तरह से सुपर सिस्टम ऐसा बना ले, तो आप सोचिए पाकिस्तान में अंदर हमारा ड्रोन घूमता जाएगा, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, जहां बैठे हैं, हाफिज सईद बैठा है या मौलाना अब्दुल अजहर बैठा है, उनको एक तरह से उड़ा देंगे। तो ये जी। काम कर सकते हैं। तो उमेश जी ये जो हमारा मिसाइल सिस्टम है हम इसको कितनी जल्दी इंडक्ट होता हुआ देख सकते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में? मेरे ख्याल से मैक्सिमम साल भर लगेगा। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, इंटीग्रेट करना है, टेस्टिंग करना है, स्केलेबिलिटी देखना है। और गवर्नमेंट ने तो एक तरह से पूरे फंड भी खोल के रखे हैं कि आप जितना चाहे जल्दी डेवलप करिए। और ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ है, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2। और हमें मालूम है पाकिस्तान हम पे हमला करेगा, क्योंकि वहां पे हमने जैसे ही अब्रोगेट किया इंडस वाटर ट्रीटी, वहां पे प्रॉब्लम चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हालात खराब होते जा रहे हैं। हर दिन हम देख रहे हैं कि उनके कमांडर मर रहे हैं, उनके 25 लोग मर रहे हैं, 25 सिक्योरिटी गार्ड मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भारत के ऊपर हमला करना पड़ेगा, एक फुल ब्लॉन वॉर को करेगा। भले ही वो 2 महीने में करे या 6 महीने में करे, करेगा। और भारत भी उसी हिसाब से मेजर्ड रिस्पॉन्स देगा उनको।
तो हमारी जी। तो तैयारी तो है और हम रेडी भी है। हम तो ये भी देखते हैं कि कब हमला करें, हम बाकी भी सारे मिसाइल्स के ऊपर टेस्ट करके उसकी भी मार्केटिंग चालू कर दें। जी। तो उमेश जी, ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है, ये कितना, या हम कहें कि क्या इज़ देयर एनी ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक मैसेज टू द एडवर्सरीज़ इन द रीजन? सिंपल है, आप भारत से पंगा मत लीजिए, नहीं तो हम डेवलप करेंगे, टेस्ट आपके ऊपर करेंगे, फिर इंटरनेशनली उसका एक्सपोर्ट बढ़ाएँगे, आपको ही प्रॉब्लम होगा। आपको आपका डिफेंस मार्केट चाहिए क्या? सीधी बात है, भारत ने दिखा दिया, अभी अमेरिका भी परेशान बैठा है। फूफा जी वो रो रहे हैं रोज़-रोज़ बैठ के, वो भूरा बाल वाला ट्रम्प। अब हमेशा हमको धमकी भी दे रहा है कि अगर आपने ऐसा किया, तो उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहम, वो बोल रहे हैं हम इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब डालेंगे। आज देखिए ट्रम्प साहब भी रो रहे हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को बोल रहे हैं कि आप उनको इंडियन इंजीनियर को हायर मत करिए। हम तो बोल ही रहे हैं अच्छा है आपको निकाल दीजिए, जितने भी इंडियन सीईओस है, सुंदर पिचई हो, सत्या नडेला हो, सबको उठा के बाहर फेंक दीजिए। आपके पास 50 लाख इंडियन है, सबको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो बोला है वॉशिंगटन में कि आप इंडियन टेकीज को हायर ना करें और ऐसा नहीं होगा। अब आपको मैं तो अमेरिकन मैं तो बोल रहा हूँ जॉब। इंडियन सीईओस को निकाल दे। व्हाई आर दे नॉट फायरिंग इंडियन सीईओ? मतलब अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर भी लीडरशिप नहीं है वहां पे लोग। आप मत निकाल दीजिए, हमें क्या करना है? वी शुड बी ऑन द काउंटर ऑफेंसिव। व्हाई आर यू जस्ट लिविंग इंडियन टेकीज? फायर योर सीईओस आल्सो, इंडियन ओरिजिन सीईओस। इंडियन सीईओस को भी फायर करिए। वी शुड से लाइक दैट। हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है हमारा ह्यूमन ट्रेन है, वो उठा के लेके जाके हमें ही धमकी दे रहे हैं। व्हाई शुड वी इवन लिसन टू देम? एब्सोल्युटली। लेकिन उमेश जी, अब हाँ, बातें हम डीआरडीओ के ऊपर, डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो डीआरडीओ की जो प्रोग्रेस है वो इन मॉड्यूलर एंड नेक्स्ट जेन मिसाइल सिस्टम वो दर्शाता है ये पूरा सक्सेसफुल टेस्ट? डेफिनेटली पूरा ही सक्सेस देखिए, कंटिन्यूअसली वो करते ही जा रहे हैं। वर्जन 3 है, 1 और 2 भी किया है, प्रोटोटाइप ट्रेस किया है, डिजाइन किया है, फिर आज उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है। और इसका तो हुँ, अभी स्केलेबिलिटी बढ़ेगा। अभी तो इसके अंदर हम आप ये देखेंगे कि हम घातक को डेवलप करेंगे, जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, उसके अंदर सारे टेक्नोलॉजीज हम हुँ, लगाएंगे, सारे ड्रोन्स लगाएंगे, सारे जो मिसाइल्स है उसको लगाएंगे। और ये भारत का जो ड्रोन है वो आकाश में उड़ता रहेगा। ड्रोन जो पाकिस्तान के रेडार से उसको भी इवेड करेगा, और हम पूरा वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करेंगे। और जब मर्जी हमको लगेगा काफी सही मिल रहा है तो उधर ड्रोन भी फायर करके उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। जी, बिल्कुल। और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट और रहा ये, और काफ़ी ऑफ़ कोर्स खुशी देने वाला है, क्योंकि लगातार हम डीआरडीओ से जुड़े अपडेट्स लगातार शेयर करते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।